अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों के दौरान में, ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं तो पिछले 2 दिन के दौरान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारी ऐसे मामला जो हैं वो हमारे सामने पेश आए जिनके ऊपर गुफ्तगू करना डेफिनेटली हमारा फ़र्ज़ बनता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर हमें आपस में बैठ के सोच विचार भी करनी चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात का या इन किस्म के हालात को हम किस तरह सीधा कर सकते हैं, किस तरह उनको दुरुस्त कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहली बात करता हूँ तो पाकिस्तान में हालिया होने वाली दहशतगर्दी, जिसके ऊपर कल हमने जो है इंतहाई सीर हासिल गुफ्तगू की, जिसके अंदर हमारे बलूचिस्तान से भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा हमने कोशिश की कि दिफाई तज़िया कारों को अपने साथ लें। और आज का जो प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे, इसके अंदर ना सिर्फ हम कल के थोड़ी सी चीज़ों को लिंक अप करेंगे बल्कि उसके साथ में पाकिस्तान में होने वाली हालिया सियासी जो है वो गुफ्तो शनीद और सियासी जो तब्दीलियां हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जमात इस्लामी की जानब से जो है वो धरना जो वो दे रहे हैं या वो हड़ताल की जो उन्होंने कॉल की है, वो जो है आज हमारा जो है मौजू गुफ्तगू होगा। और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बानी तहरीक जो हैं उनके बारे में, तहरीक इंसाफ, उनके बारे में आज थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे क्योंकि कल उनके 2 ऐसे जो है वो बयानात सामने आए हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में लाजमी तौर पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारफ़ करवाता चलूँ। मुझे जो है सबसे पहले स्टूडियो में ज्वाइन किया है वकास अहमद भट्ट साहब ने, जो कि रहनुमा है जमात इस्लामी के। उनके साथ हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं हाजी ताहर हनीफ साहब, वेलकम टू आवर शो। और हम मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे भाई वकास मान साहब जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली के तहरीक इंसाफ की जानब से, उन्होंने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है। और हमारे दोस्त अफनान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जो कि रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। तो मैं सबसे पहले जो है बात करता हूँ हाजी ताहर हनीफ साहब से। हाजी साहब, रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर हालात आप देख रहे हैं और जो डेवलपमेंट आपके सामने है, जिसके अंदर आज वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी बयान आया है कि अब वक्त ख़त्म हो गया है, या बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अब यही वक्त है कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने का। तो सर, इससे पहले तक अगर हम पिछला टर्न्योर देखते हैं नवाज शरीफ साहब का, तो उसमें भी दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर लगाया गया। और अब जो रिसेंट है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि यही वक्त है दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए। तो सर, क्या वो जो पहले जो टाइम था, क्या उस वक्त तक चीज़ें पूरी नहीं हो सकी थी कि या अब जो है जो कमी कोताही है वो अब पूरी होगी? दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया और ख्यालात का मौका दिया। ये जो सूरत हाल है कि 2013 का जो टर्न्योर था मियां नवाज शरीफ साहब का, उसमें पहली दफ़ा ये हुआ कि एक नैरेटिव का मुकाबला किया गया और पूरी कौम ने मुश्तरका तौर पर, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान सब ने मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला किया। बड़े एहसन तरीके से हमने दहशत गर्दी पर काबू पा लिया था। तो जब वो दौर बदकिस्मती से ख़त्म किया गया, तो उसके बाद जो नए आने वाली हुकूमत थी उसकी तवज्जो, उसका फोकस जो था वो दहशत गर्दी के कंट्रोल से थोड़ा सा हट गया। वो के कोशिशें करते रहे, लेकिन बाद में जो ये डिसीजन हुआ कि कुछ अफगानिस्तान से जो लोग गए हुए थे उनको वापस बुलाया गया, उनको बसाया गया, तो वो दोबारा एक दहशत गर्दी की लहर दोबारा शुरू होगी। सही। और दूसरा, जी आप जानते हैं कि दुश्मन हमारे सर पर है, वो बलूचिस्तान में भी हमेशा से मुलव्वस है एक्टिविटीज में, हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, वो भी मुलव्वस हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ का हमेशा विजन रहा है कि दहशत गर्दी का कला कमा किया जाए। तो वो 13 से 18 तक भी उन्होंने बड़ी एफर्ट की और मुल्क को दहशत गर्दी से निजात दिलाई थी, और जिस तरह कराची का अमन भी कायम किया। और अब जो है, अब मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में भी दहशत गर्दी की जानब सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये उनकी आखिरी सांसें हैं। जो शमा बुझने लगती है तो वो फड़फड़ाती है, तो ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ वो करते रहेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस पर भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और दूसरी एजेंसी मिलकर
बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आप बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और इंशाल्लाह और अल्लाह करे ऐसा ही हो जो आप बात करें। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन सा पेश आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक आला पोस्ट के ऊपर हैं, उन्होंने बयानात दिए और उसके बयान के फ़ौरन बाद जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानब से भी जो है उनका रिपल इफ़ेक्ट आया, काउंटर जो बयानात उनकी जानब से आने शुरू हो गए कि हर बंदा दहशतगर्द नहीं है, जिन्होंने मारा है सिर्फ वही दहशतगर्द हैं। तो सर ये किस तरह की बात है, जो वो हम किस तरह बाइफरकेट कर सकते हैं, हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें से दहशतगर्द कौन है और इनमें से दहशतगर्द नहीं है? जैसे हमने एक वक्त में देखा कि जैसे अब अल-ख्वारिज जो थे, जिनको अब आजकल जो है उनको हमने नई टर्म दे दी गई है, अल-ख्वारिज जिनको कहा जाता है, कि ये पहले को कार्रवाई करते थे पाकिस्तान में, तो वो जो पश्तून लोकल जो आबादी थी जो कि माइग्रेटेड थे अफ़गानिस्तान से, जो आए हुए थे अफ़गानी थे, उनके अंदर जाके घुल मिल जाते थे, तो हम उनको उस तरह हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। तो क्या ये जो बुगटी साहब की जानब से जो बयान आया है, क्या ये भी उसी तरह की बात की है उन्होंने? मेरे ख्याल में तो ये उसी तरह की बात है, जब हमारे अपने ही लोगों में से कुछ लोग अगर बिक जाएं, दुश्मन के नजरियात पर चल पड़े, तो उनको रिकग्नाइज करना आम सोसाइटी में इतना आसान नहीं होता। वो बोलते भी हमारी तरह हैं, वो लिबास भी हमारी तरह पहनते हैं और अंदर ही से कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन हमारी फोर्सेज और एजेंसी बड़ी अलर्ट है, इंशाल्लाह ताला इन पर जल्द काबू पा लीजिए। थोड़े लोग हैं, लेकिन एक दफा तो जो वाकया वो करने में कामयाब हो जाते हैं। कल ही देखा ना, जो पूरी कार्रवाई की गई, 21 लोगों को वासले जहन्नम किया गया फौरी तौर पर। तो ये हम तवक्को करते हैं कि इससे बेहतर सूरत हाल होगी कि हम उन्हें हमला ही ना करने दें और इन्हें रोकें। और हमें उम्मीद है पूरी इंशाल्लाह ताला, जिस तरह पूरी हुकूमत फोकस है और पूरी एजेंसियां फोकस हैं, इन पर बड़े एहसन तरीके से काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अफरान साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी और ANP जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो दो ऐसी जमातें हैं जिन्होंने जो कि दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी हुई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मार खाई है, बहुत ज़्यादा शहादतें दी हैं। और अगर मैं आजकल के हालात को अगर देखता हूँ तो बलूचिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का असर रसूख काफ़ी ज़्यादा है, उनके बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छे दोस्त भी वहाँ पे मौजूद हैं। उनको वो पेनिट्रेट जो है वो काफ़ी गहरे तक, वहाँ पे गहराई तक उनकी पेनिट्रेशन है उनकी सियासत के अंदर, उनके मामलात के अंदर। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो इन मामलात को कैसे देखती है और किस तरह जो है वो रियासत को हेल्प आउट करने के लिए तैयार है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआएं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि दहशतगर्दी को हमें समझना पड़ेगा। कश्मीर में आज़ादी की जंग चल रही है, वहाँ मुजाहिदीन जो है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। फ़लस्तीन में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन हैं। तो आप ये देखें कि दहशतगर्दी जो हो रही है वो आप इंडिया के अगेंस्ट भी आप लड़ रहे हैं, और इसराइल को अगर किसी कौम से खौफ है ना, या किसी मुल्क से या किसी फौज से खौफ है, वो पाकिस्तानी फौज है। तो आप ये देखें कि 99 की जब कारगिल की जंग हुई थी तो ये आप अगर देखेंगे तो सारे ये पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, और पाकिस्तान ऐसी फोर्स है, ऐसी कुव्वत है जो इनके लिए खतरा है। तो दहशतगर्दी ये करते रहते हैं, उनका तो काम है दहशतगर्दी करना और ऐसे लोगों को जो है वो फीड करना। और ये देखें, जो ये लोग जो मुसलमान तो हो नहीं सकते, अगर मुसलमान हो तो वो ऐसे काम नहीं कर सकते कि मुसलमान के हाथों मुसलमान जो है वो शहीद हो। वो जो दिशा वो निकाल के, उनको बसों से निकाल के आईडी कार्ड्स देख के जो है उन्होंने जो है वो शहीद किया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऐसी जमात है जो पाकिस्तान पे बिलीव करती है, ना वो सिंधी है, ना बलोची है, ना पख्तूनिस्तान की है, ना वो पंजाबी है। तो हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं। तो हम तो इसको, हमारी तो जो लीडर है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद भी दहशतगर्दों के हाथों ही। हमने सबसे पहले स्टांस लिया दहशतगर्दी के खिलाफ। तो हमने जब स्टांस लिया तो बीपी ने भी स्टांस लिया इसके खिलाफ, हमने स्वात ऑपरेशन किया जिसके लिए। तो उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे पहले कहा कि ये इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। तो नून लीग की भी समझ में ये चीजें नहीं आई। तो नून लीग भी जो है वो कहती थी कि जी बस इनको देखें, इनको करें, मतलब वो भी क्लियर स्टांस ही लेती थी, डरती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फ्रंट अप पे आके लड़े, और जो पीटीआई है वो तो इनको पनाह देने में, इनको दोबारा जो बड़ी मुश्किल से जो लोगों को हमने हमारी फौज ने कुर्बानियां दे के पकड़े थे,
उनको दोबारा सॉरी उनको दोबारा जो है रिलीज कराया, वो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको फौरन एड है। तो मुल्क में ये चीजें चलती रहती हैं, जब तक आपके दुश्मन इजराइल और इंडिया कायम है तो ये दहशतगर्दी को करवाते रहेंगे। हमने ये एक ऐसी जंग है जो हमने लड़ते रहना है, लेकिन अपने मासूम लोगों को इस तरफ जो है वो उनके झांसे में नहीं आने देना चाहिए। और लोगों को, जमात को देखें ना, आप पीटीआई जो बानी पीटीआई है उनका तो बयान था कि इनसे मुज़ाकरात करें, तो वो फिर जब APNS का वाकया हुआ है, सानिया हुआ है जिसमें बच्चे शहीद किए गए, तब उनको समझ आई कि ये हो क्या रहा है, और फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात को माना गया कि इनका स्टांस सही है। सिर्फ जो इनके खिलाफ स्टांस लेता है उनको शहीद किया जाता है, उस जमात को टारगेट किया जाता है। 2013 में भी हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं लड़ने दी गई, हमें टारगेट किया गया। 2017 में भी हमें टारगेट किया, 2007 में भी हमें टारगेट किया गया। तो हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते आए हैं, आवाज बुलंद करते आए हैं, जिसमें हमारे जो है हमारी कायद चेयरमैन भी शहीद हुई है, जिसमें हमारे जो कारकुन है वो भी शहीद हुए हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है ना आवाजें उठाई हैं। अब इन दोस्तों को समझाना पड़ेगा, इन दोस्तों को बताना पड़ेगा। कुछ दोस्त फिर जो है वो ऐसी जगह में निकल जाते हैं कि जो उनको सपोर्ट करते हैं। अब वो जो बात होती थी कि धरने दिए जाते थे इस्लामाबाद में मिसिंग पर्संस के लिए, बड़े बड़े लोग आते थे मिसिंग पर्सन। जी बिल्कुल बिल्कुल, महारंग बलोच है, महारंग बलोच के बारे में मैं मिसिंग पर्सन के हक में हूँ। ये नहीं है कि मिसिंग पर्सन होने चाहिए या कोई ऐसा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होनी चाहिए, वो उसको चीज को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन वो लोग कहाँ पे हैं जो बलूचिस्तान से आते थे और मिसिंग पर्सन के लिए धरना देते थे और हम लोग उनको सपोर्ट करते थे? तो आज वो उनका तो बयान नहीं आ रहे, आज तो वो लोग बात नहीं कर रहे। तो ये स्टांस जो है, जो मुल्की हालात जो है वो देख के करना पड़ेगा। फौज बहुत कुर्बानियां दे रही है और हम फौज को अपनी टारगेट कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद भी टारगेट कर रहे हैं। आप समझ होंगे मैं किस जमात की बात कर रहा हूं। वो भी टारगेट कर रहे हैं और ये इंडिया भी टारगेट कर रहे हैं और इसराइल भी टारगेट कर रहे हैं और हमारे अपने लोग भी जो है वो उनके झांसे में आ रहे हैं। अफरान साहब आपका पॉइंट आ गया। जी वकास मान साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, आपने हाजी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने लोन साहब की भी गुफ्तगू सुनी। तो सर ये दोनों पार्टीज़ तो ये बात कर रही हैं कि एक वक्त में तो इन्होंने किसी न किसी तरह दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लिया, उनको कहीं बंद कर लिया, रोक लिया, उनके आगे बंद लगा दिया। लेकिन जब बानी तहरीक ने जब खुलम खुला ये बात कही कि मैंने तो वो फ़लाँ बंदे, इतने बंदे जो थे वहाँ से वह वापस बुला के लेके आए अफ़गानिस्तान से, और मैंने यहाँ पे जो है उनको दोबारा कौमी धारे में शामिल करने के लिए यहाँ पे लेके आए, उनको फ़लाँ इलाकों के अंदर मैंने उनको दोबारा आबाद किया है। तो ये दोबारा फिर जो एक अफरियत जो खुल के सामने आई है, ये वही वजह है, इसका जो बीज था वो दोबारा से नए सिरे से कल्टीवेशन जो थी वो बानी तहरीक ने की थी। अच्छा दुरानी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये जो दहशतगर्दी का वाकया बलूचिस्तान में हुआ है जी, मैं अगर हम थोड़ा सा देखें तो कौन मारा गया? गरीब आदमी मारा गया। बिल्कुल। मैं सिर्फ 2-4 मिनट आपके लूंगा। फ्लोर इज ऑल योर्स सर, टेक योर टाइम। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा एक है ना रवायती तरीका कि जी फलानी गवर्नमेंट आई थी, उसने ये किया था और प्राइम मिनिस्टर ने ये एक्शन ले लिया। एक जगह पे कहीं पे कोई ऐसा वाकया होता है तो जी अचानक से वजीर आला जो है ना वो नोटिस ले लेते हैं या वजीर आजम नोटिस ले लेते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को नहीं चला रहे, नीजक रिएक्शंस देते हैं। जिस तरह से एक दिहाड़ीदार बंदा जो है वो दिहाड़ी लगाता है और शाम को खा लेता है। दिस इज हाउ आवर स्टेट इज परफॉर्मिंग। हमारी रियासत तरह से चल रही है। 24-25 करोड़ अवाम का मुल्क जिसमें पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, मैदान भी हैं, वैसे नहीं चल सकता। मैं ना तो पंजाबी की एक छोटी सी मिसाल देंगा। एक बंदा जिसने 5 भैंसें रखी हों, अगर आज उसने कोई चारा उगाया हुआ है उनके लिए, तो उसको भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि 4 महीने बाद मैंने इनको कौन सा चारा देना है, कोई सूखा का भी बंदोबस्त करना है। और माशाल्लाह से हमारा मुल्क जो है वो बगैर प्लानिंग के चल रहा है 25 करोड़ अवाम का। तब बात बुनियादी ये है, इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। इदारे अपना काम नहीं कर रहे, इदारे जो है वो मफलूज हो चुके हैं।
कोई महकमा मुझे आप बता दें गवर्नमेंट का जो कि अपनी सलाहियत के मुताबिक परफॉर्म कर रहा हो। नहीं, क्योंकि सब पॉलिटिसाइज हो गए। पूरा जो मुआशरा है उसको आपने पॉलिटिकल बुनियादों पे वो डिवाइड हो गया, पोलराइजेशन इतनी हो गई, आगे मजहब पे वो उसमें इतनी पोलराइजेशन हो गई है। इसका एक ही हल है, बुनियादी हल जो है, ये छोटी छोटी चीजें करने से कुछ नहीं होगा। जिस नहज पे हम पहुंच चुके हैं, एक ही हल है, अपने आइन के ऊपर अमल करें। अगर हम सब मानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो उसके मुताबिक हमने चलाना है पाकिस्तान को, तो फिर इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसके ऊपर अमल करें। अदरवाइज खाली ये कहते रहना ना जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो इस्लामी दुनिया का किला है और पाकिस्तान को ऐसे नहीं हो सकता और पाकिस्तान वैसे है, ये सारी बातें हैं। ठीक है वकास भाई, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन सर अभी आपने बहुत अच्छी बात की वकास भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि मैंने अगर 5 भैंसें रखी हुई हैं तो मैं चारा उगाता हूँ, तो मैं उसकी पूरी प्लानिंग करूँगा कि 4 माह के बाद मैंने कौन सा चारा इनको खिलाना है। मेरा सर क्वेश्चन यहाँ पे आप ही की बात से क्वेश्चन ये है कि ये इन दहशत गर्दों को जब वापस लाए थे, आपके जो बानी तहरीक इंसाफ जब वापस लेके आए थे, तो उनके ज़हन में क्या प्लानिंग थी, या मुस्तकबिल में ऐसा कौन सा काम था जो कि इनके थ्रू करवाना था जिसके लिए इनको वापस लेके आए थे पाकिस्तान के अंदर? नहीं, इमरान खान साहब कोई दहशत गर्दों को वापस नहीं लेके आए। सर वो मानते हैं सर, सर मेरा अगर आप ना माने वो एक अलग बात है, उनका रिकॉर्ड पे मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सर उनकी ये बात पूरी मौजूद है। सर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा सर वकास भाई, आई एम सॉरी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये जो कुछ भी मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये ऑलरेडी आपके सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, आपके टीवी चैनल्स की जो है आर्काइव है उसके अंदर मौजूद है, आपकी कहीं से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। कर लिया, मुझे जवाब तो देने दें। जी जवाब तो देने दें, आप दोबारा कर लीजिएगा। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि अमेरिका जो है ना वो 20 साल अफगानिस्तान में रहा, हमारे हमसाया मुल्क में, और अमेरिका की जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो उसकी फौजी सलाहियत है वो हम जानते हैं। हम भी बल्कि उसकी मदद करते रहे अफगानिस्तान तालिबान। नहीं सर, हमसे बड़ा तो उसका पार्टनर कोई नहीं था सर इस मामले में। सर 20 साल के बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो है वो डायलॉग किया, तालिबान के साथ डायलॉग किया, कतर में डायलॉग हुए, और अमेरिका जो है ना वो जिस काम से आया था 20 साल पहले कि जी मैंने इनको ख़त्म कर देना है, वो उनको ख़त्म नहीं कर सका। इमरान खान साहब का हमेशा से ये एक स्टांस रहा है कि हम जो अपने कबायली इलाका जाते हैं या जो हमारे डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये कोई ऐसे इतना सिंपल नहीं है कि जी ये फलाना दहशतगर्द, आप ज़रा उसके पीछे देखें कि वो दहशतगर्द क्यों बन गया है, वो उसके मोटिव्स क्या हैं, क्या उसके सारे ख़ानदान को मार दिया गया था इस वजह से वो दहशतगर्द बन गया है, या उसकी क्या डिप्रीवेशंस हैं। सो खान साहब, मैं एक बड़ी बात पिक्चर में कर रहा हूँ कि खान साहब का ब्रॉडर सेंस में आप बात करें, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करें करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी है। ये भी आप कितने पाकिस्तानियों को मारेंगे जब आप एक खास लोगों को डिप्राइव कर देंगे अपनी जो है एजुकेशन से, हेल्थ से। हमारे बहुत सारे एरियाज हैं जो कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस तरह की जिंदगी है वहाँ पे, या ह्यूमन राइट्स की जिस तरह से वायलेशन है वहाँ पे। सो 20 साल अमेरिका ने जंग लड़ने के बाद वहीं पे अमेरिका भी आया, उसने भी डायलॉग ही किया है तालिबान के साथ। अगर सर आई डोंट माइंड, अगर आप ये पिछले 2.5 साल से पीडीएम की गवर्नमेंट चल रही है, तो अब अभी भी इनके पास है गवर्नमेंट, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी है, मरकज में भी है, सिंध में भी है। अभी ये कर लें, इनको क्लीन कर लें, मुझे क्या एतराज है। ठीक है, नहीं आपका ठीक है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ है वो बरी और जिम्मा है और उनके हाथ क्लीन हैं। अच्छा सर ठीक है, मैं सर नहीं, आपके कहने का मतलब है उनके हाथ क्लीन है ना, कि हाथ क्लीन नहीं है सर उनके? मैं ये कह रहा हूँ कि हमको दहशतगर्द जमात नहीं है। सर नहीं, अब सर मैं कौन होता हूँ आपको तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात कहने वाला? ये तो जो कहते हैं वो प्रूफ भी करेंगे इस बात को। मुझे इससे मैं कौन होता हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब में आपने कहा कि नहीं, हमारा पर्पस या हमारा मोटिव कुछ और था, तो लिहाजा हमारे हाथ क्लीन है। ठीक हो गया
सर अभी आपने बात की इसी दौरान में, ठीक है, मैं सर दोबारा आपके पास आता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अपना वकास अहमद भट्ट साहब। वकास साहब, आपने जमात इस्लामी ने, जैसे अभी बात हो रही थी यहाँ पे जहाद अफ़गानिस्तान की बात हो रही थी, अमेरिका का वहाँ पे उसकी पेनिट्रेशन थी, आपने जमात इस्लामी ने और बहुत सारी दूसरी जमातों ने, ख़ास तौर पे आप ही की एक ज़ेली जमात पासबान ने, दुरानी साहब उस वक्त उसको हेड करते थे, वो आपने सर अफ़गान जहाद में सर बड़ा हिस्सा लिया आपकी जमात ने। तो क्या आपने, ठीक है आपने उस वक्त आज़ादी भी दिलवा दी, रशिया के ख़िलाफ़ सब कुछ हो गया, तो सर किस किस्म का आपने वहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिया उन लोगों को कि वो अभी तक जो है वहाँ से सिर्फ दहशतगर्दी उठ के बाहर आ रहे हैं, वहाँ से कोई खैर की खबर ही नहीं आ रही हम लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि स्ट्रक्चर जो है ये तो उनका अपना इंटरनल मैटर है। आपको पता है कि एक हिस्ट्री है पूरी। एक वक़्त था कि रशिया की वहाँ पे कब्ज़ा करने से पहले वहाँ पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं था और पूरा अफ़गान बॉर्डर जो है वन सेफ था। हमारी बहुत बड़ी मिलिट्री को वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ती थी और ये जमात इस्लामी ही थी कि जिसने बुरहानुद्दीन रब्बानी, हिकमत यार, अहमद शाह मसूद की शक्ल में प्रो पाकिस्तानी क़यादत दी। और ये वो प्रो पाकिस्तानी क़यादत थी कि जब तक ये वहाँ पावर में रहे, इनके अपने इख्तलाफात थे लेकिन पाकिस्तान को वहाँ से कोई नुकसान नहीं पहुँचा। उसके बाद फिर बड़ी ताकतों की वजह से और उनके हमलों की वजह से, उनके आके बैठने की वजह से जो हालात हुए वो सब के हाथों से निकल गए। देखिए, हम अपनी रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार उनके साथ हैं। जब बांग्लादेश के अंदर हमारी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ बगावत की गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत की गई, नो डाउट कि पाकिस्तान में आज भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनको, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, उनको अपना लीडर तस्वर करते हैं। लेकिन हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जंग जो है वो ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर लड़ी। हमने पाकिस्तान की और अफ़गान कौम की उसमें उनका साथ दिया, हम उनके पुश्तबान थे। हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। ये हमारी हिस्ट्री है, इसमें हमें कोई डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। और आइंदा भी देखिए, हम बलोचों को हकूक़ देने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि मिसिंग पर्सनस को सामने लाया जाए, हम कहते हैं कि वहाँ जागीरदारों से जान छुड़वाएं। हमेशा वज़ीर आज़ा, गवर्नर, वहाँ के सरदार और जागीरदार क्यों होते हैं? इतने फंड्स हमारी रियासत ने दिए तो वो लोगों तक क्यों नहीं पहुँचे? वहाँ स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस क्यों नहीं बने? वहाँ साफ़ पानी क्यों नहीं है? वहाँ 60 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है ग्वादर में और ग्वादर के 1 लाख अफराद के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि आप उनको साफ़ पानी दे सकें, आप उनको बिजली दे सकें, आप उनकी मछेरों को कि जो रोज़गार है उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। ये हम आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बलोच अवाम के ख़िलाफ़, पंजाबियों के ख़िलाफ़, हमारी अफवाज के ख़िलाफ़, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करेगा, हम उसका मुकाबला करने के लिए अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, अपने रियासती अदारों के साथ खड़े हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। ठीक नहीं, बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन था वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, आप इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जो आपने बात की है। आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बड़ा अच्छा ओपनली और ब्लंटली आपने ये बात का जवाब दिया है। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि क्या वहाँ पे जो आपने वहाँ पे लीडरशिप छोड़ी थी, आपके रशिया के वहाँ से निकलने के फ़ौरन बाद उनकी जो आपसी लड़ाइयाँ थी, उनका सारे का सारा जो बाउंस बैक हुआ वो तो हमारे ऊपर हुआ ना सर। देखिए, हम कौन होते हैं? जमात इस्लामी पाकिस्तान या इसके कारकुनान जो हैं वो कोई डोमिनेंट पावर नहीं थी वहाँ पे कि जिनकी वजह से आपकी बात समझ आ गई सर, आपकी बात समझ आ गई। आप पावर नहीं थे, आप कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने सर अफ़गानिस्तान में जाके जो जहाद किया, आपने वहाँ प्रो पाकिस्तानी लीडरशिप दी और उस लीडरशिप की आपसी जो लड़ाइयाँ थी उसका नतीजा हमने देख लिया। अभी तक पाकिस्तान जो है ना वो सारी चीज़ों को भुगत रहा है। इस पॉइंट के ऊपर हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।